बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज इसमें लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 किस बारे में है? शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम इस टॉपिक में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो हमने ड्रॉ किस तरह से करनी है। और फिर इसमें एंड पे स्पेशली डी ऑर्बिटल्स की शेप मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आपकी O3D में किस तरह से नजर आती है। इसके अलावा हम आज के टॉपिक में आउटपुट प्रिंसिपल और N+L वैल्यू रूल को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक करके आज हम ये लेक्चर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम पॉली एक्सक्लूजेंस और होल्स रूल डिस्क्राइब करके फिर हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और ये इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। एटॉमिक ऑर्बिटल is defined as the three-dimensional region in space around the nucleus where possibility of finding electron is maximum। क्या है ये? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक थ्री डिमेंशनल स्पेस है और कौन सी थ्री डिमेंशनल स्पेस? इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है या इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो वो थ्री डिमेंशनल स्पेस या वो रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस क्या कहलाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुआ? वो रीजन स्पेस में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के चांसेस मैक्सिमम हो, उस रीजन को अराउंड द न्यूक्लियस क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। हम इसके बाद एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इन शॉर्ट और उसके साथ साथ हम उनको ड्रॉ करते हैं कि हमने उनको ड्रॉ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के बारे में आप सबको पता है कि एस ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, जस्ट लाइक ए बॉल। अब यूँ समझ लें कि वन एस है वो एक क्रिकेट की जो टेनिस बॉल होती है उसकी जैसा है। टू एस जो वॉलीबॉल है वो छोटे साइज का, मीडियम साइज का, उसकी जैसा है। अब वन एस से वो बड़ा है, वो है दोनों स्फेरिकल। ठीक है। थ्री एस जो है वो एक स्मॉल साइज के फुटबॉल की तरह है। फोर एस थोड़े लार्ज साइज के फुटबॉल की तरह। तो इससे क्या पता चला कि एस ऑर्बिटल्स कैसे हैं शेप में? स्फेरिकल शेप है। और एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी around the nucleus in s orbital is uniformly distributed in all directions। अगर ये न्यूक्लियस है तो सारी डायरेक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी होगी? एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कहाँ पर? एस ऑर्बिटल्स में। और एस ऑर्बिटल्स जो हैं वो हैं तो सारे स्फेरिकल। 1s 2s 3s 4s कोई भी एस ऑर्बिटल है वो क्या होगा? वो स्फेरिकल होगा। लेकिन इनके साइज में कैसे फर्क पड़ता है? जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे साइज ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए ये एक एस ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया है और ये अगर उसका न्यूक्लियस है तो ये यू स्फेरिकल इसकी शेप होगी। अच्छा, अब इसके लिए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? n1 होगा, 1s है। एस ऑर्बिटल के लिए एल और एम दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसा इसके लिए 1s के लिए अगर हमें क्वांटम नंबर लिखने पड़ जाए तो वो क्या होंगे? n n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अब 1s के मुकाबले में 2s को देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। 2s ऑर्बिटल के लिए अगर आप देखें तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो साइज भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब 2s जो है वो 1s के मुकाबले में क्या है? साइज में लार्जर है, वो जरा बड़े साइज का स्फीयर है। और
जो क्वांटम नंबर्स हैं वो इसके लिए क्या है, n तो हो गया 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 होगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। कभी कभी कहा जाता है कि इनकी शेप ड्रॉ करें, और शेप ड्रॉ करने के साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1s के लिए और 2s के लिए साथ मेंशन भी करें। देखिए, तो एस ऑर्बिटल्स के बाद हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स पे। पी ऑर्बिटल जो है इसकी शेप कैसी होती है, डबल शेप होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती जिस तरह से एस ऑर्बिटल में स्फेरिकली सिमेट्रिकली यानी हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है। यहाँ पर पी ऑर्बिटल जो है इंस्टेड स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये टू लूप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी पी ऑर्बिटल्स के कितने लूप्स होंगे, दो लूप्स होंगे किसी एक्सिस पे, और वो एक्सिस एक्स वाई जी होंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने पहले बताया कैसी नहीं होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फैशन में नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी कि हर डायरेक्शन में एक जैसी, बल्कि पी ऑर्बिटल्स कैसा होगा, ये टू लूप्स में एग्जिस्ट करेगा ऑन दी एक्सिस। अब पी ऑर्बिटल के जो लूप्स हैं वो कौन कौन से होंगे, देखिए ऑन दी एक्स एक्सिस जो लूप होगा उसको हम कहेंगे पी एक्स, ऑन वाई एक्सिस जो होगा वो कहलाएगा पी वाई, और ऑन जी एक्सिस जो होगा वो कहलाएगा पी जी। पी ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास तीन एक्सिस पे होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जी। और पी एक्स, पी ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस पी एक्स कहलाएगा, अलोंग वाई एक्सिस पी वाई और अलोंग जी एक्सिस पी जी। हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एक्स वाई जी, तो ये आपने एक्स एक्सिस पे आपने पी एक्स ड्रॉ कर देना। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि एक साइड इसकी डॉटेड लिखी है और एक साइड जो है वो नहीं एम्प्टी है, तो इसके जो दोनों टू लूप्स होते हैं, एक पॉजिटिव लूप और एक नेगेटिव लूप, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को डॉटेड बना दिया। अब पी एक्स के केस में आपके क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, लेकिन पी ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, और 1 वैल्यू के साथ पी एक्स के लिए एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 हो। ये याद रखने की चीज है कि आपने ये लाजमी याद रखना है कि पी एक्स जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्वांटम नंबर्स कौन से। अच्छा, उसके बाद है पी वाई। पी वाई जो है ये अलोंग वाई एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस है, ये देखिए ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, बस इधर यूजुअली किया जाता है, लेकिन इस साइड ये वाला एक्सिस को हमने क्या कह दिया है, जी एक्सिस, और ये वाला जो है इसको हमने क्या कह दिया है, वाई। तो अभी पी वाई जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, जी एक्सिस पे नहीं है, किस पे है, वाई एक्सिस पे, और इसके भी इसी तरह से दो लूप्स में से एक को डॉटेड बना दिया है। अच्छा, पी वाई के लिए जो आपके क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज है वो क्या होंगी, देखिए एल की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, लेकिन एम की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था पी एक्स, तो उसके लिए +1 है, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या है, -1। और लास्ट पे पीजी इसी तरह से एक्स वाई जी ड्रॉ किए, और पीजी जो है वो किधर बनाएंगे, ऑन जी एक्सिस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पी एक्स और पी वाई ड्रॉ किए। और इसके लिए जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो एल की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या होगा, 0। ये आपने न सिर्फ आपको इनको ड्रॉ करना आना चाहिए, पी एक्स को, पी वाई को, पी जी को, बल्कि इनके क्वांटम नंबर्स भी आपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है कि ड्रॉ द शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, आल्सो राइट देयर क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड, कि इन पी ऑर्बिटल्स के साथ जो क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है वो भी क्या करें, वो भी मेंशन करें। तो आपने इनकी शेप्स भी ड्रॉ करनी है, और उनके साथ नीचे उनके क्वांटम नंबर्स भी मेंशन करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ
कि पी ऑर्बिटल की शेप जो होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल नहीं होगी, वो स्फीयर की फॉर्म में नहीं होगी, और ना ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बल्कि पी ऑर्बिटल कैसा होगा, डबल शेप का। और पी ऑर्बिटल्स जो है उसके कितने लूप्स होंगे, 2 लूप्स होंगे। और पी ऑर्बिटल्स जो हैं उनको हम एक्स वाई और जी एक्सिस पे क्या नाम देते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाले को पी एक्स, वाई एक्सिस वाले को पी वाई, और जी एक्सिस वाले को पी जी। और ये हमने पी एक्स, पी वाई और पी जी ड्रॉ किए हैं। और ये वाला इस तरह का क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि पी ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करें और उनके साथ जो एसोसिएटेड क्वांटम नंबर्स हैं वो साथ उनके मिले। तो नेक्स्ट बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स पे। डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। वो कैसे कि देखें, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हैं, ये एक्स वाई और जी एक्सिस की लाइंस के इन बिटवीन फॉल करते हैं, इन बिटवीन लाई करते हैं। जबकि डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसके जो लूप्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस की लाइंस के ऊपर फॉल करते हैं या उनके ऊपर लाई करते हैं। इसी तरह से डी जी स्केयर के भी 2 लूप्स जो हैं वो जी एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, और यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में डोनट शेप में एक सर्कल होता है जो कि एक्स वाई प्लेन में होता है। अब इनको ड्रॉ किस तरह से करना है, ये तो होंगी इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन के, ये एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स में या अलॉन्ग एक्सेस ये किस तरह से लाई करेंगे। अब इनको ड्रॉ करने के लिए हमने चूंकि पेपर पे ड्रॉ करना है या मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पेपर या बोर्ड पे तो हम 2D में ड्रॉ कर सकते हैं, 3 डिमेंशन में हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चेंजेस करेंगे एक्सिस में, वो देखिएगा। देखिए एक्स वाई, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई या जी एक्सिस, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हमने वही एक्सिस लिखे हैं जो रूटीन में हम लिखते हैं। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो लूप्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस की लाइंस के ऊपर है, तो ये इसकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप है। और इसके लिए क्वांटम नंबर जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2। अब डी जी स्क्वायर को देखिए तो ये अलॉन्ग जी एक्सिस है, और इसके एक ये डोनट शेप सर्कल जो होता है वो एक्स और वाई प्लेन में होता है, और ये अगर डोनट शेप है तो ये डी जी स्क्वायर यूं उसके परपेंडिकुलर, और इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, 0। तो ये तो वो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्सिस की लाइंस के ऊपर हैं, तो यहाँ तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से डी एक्स वाई में भी हमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी नॉर्मल जो हम एक्स वाई और जी एक्सिस ड्रॉ करते हैं वैसे ही है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जी। और यहाँ पर लूप्स देखिए तो ये लूप्स जो हैं ये एक्स और वाई एक्सिस की लाइंस के ऊपर नहीं है, बल्कि इन लाइंस के इन बिटवीन है। और ये जी जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। ये देखिए अगर ये एक्स वाई है, ठीक है, तो ये इसके लूप्स एक्सिस की लाइंस के इन बिटवीन है, और ये वर्टिकल लाइन है जो कि जी एक्सिस पे। और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 2 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2। लेकिन डी वाई जेड और डी जेड एक्स में हमें एक्सिस चेंज करने पड़ते हैं। वो कैसे, ये देखिए, ये आपका डी वाई जेड है, तो हमने इस एक्सिस को वाई कह लिया, इसको जी कह लिया, और जो वर्टिकल पास करेगा वो आपका क्या होगा, वो एक्स होगा, तो हमने इसको एक्स कहा है। अब ड्रॉ कैसे करना है, जैसे इसको किया कि एक्सिस की लाइन के इन बिटवीन लूप्स ड्रॉ कर दें, ये आपका डी एक्स का वाई जेड ड्रॉ हो गया, ये क्योंकि ये लूप्स जो हैं वाई और जी एक्सिस के बीच में है, और एक्स जो है वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर पास करेगा। अब यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1। जबकि डी एक्स जेड में आपका एक्स एक्सिस वैसे ही होगा जैसे पहले इस केस में या इस केस में या इस केस में था। ये वाला जो एक्सिस है जिसको आप वहां पे वाई एक्सिस कह रहे थे, इसको क्या कह देंगे, जी एक्सिस कह देंगे। अब ये लूप्स जो हैं एक्स और जी एक्सिस की लाइंस के इन बिटवीन है, तो ये क्या हो गया, डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, और वाई इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलरली कट करेगा। इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -1 होगा। तो ये है आपका डी ऑर्बिटल की शेप और उनको ड्रॉ किस तरह से करना है पेपर के ऊपर। अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है कि ड्रॉ द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप्स ड्रॉ करें, और समटाइम इनके साथ जो क्वांटम नंबर मेंशन किए हैं वो भी मांग लिए जाते हैं।
ये तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और इसमें आउटपुट प्रिंसिपल, एन प्लस एन वैल्यू रूल और एक ट्रायंगल है वो आपको सिखानी है। और उसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें दो और रूल्स हैं, हॉर्न्स रूल है, पॉली एक्सप्लेन प्रिंसिपल है वो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स की अप टू 36 एटॉमिक नंबर, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो एक किस्म का स्प्लिट हो रहा है, थोड़ा सा इसका पार्ट हम इस लेक्चर में और रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर 5 में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल्स और सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम आ रहा है कि किसी एटम या आयन के शेल, सब शेल या ऑर्बिटल में जो कि अवेलेबल हो, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो प्रोसेस है, या इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है, या इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Each group of orbital in a subshell is labeled by its subshell notation. हर शेल जो है उसकी अपनी सब शेल नोटेशंस हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर उसको कैसे शो किया जाता है? एरो से, और इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन क्वांटम नंबर s प्लस ऑफ, इनका एरो जो होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड। और इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन s माइनस ऑफ, इनके लिए हम एरो जो है वो किधर पॉइंट करते हैं? डाउनवर्ड। तो इट मीन्स कि अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड एरो से और एक डाउनवर्ड एरो से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोरान है, बोरान में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए 1s2। अब 1s2 का में दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एरो एक डाउनवर्ड एरो, फिर 2s2 एक अपवर्ड एरो एक डाउनवर्ड एरो, जबकि 2px में एक ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ अपवर्ड एरो के साथ, तो जबकि 2py और 2pz यहाँ पे क्या है? वो एम्प्टी है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, मेन एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जा सकते हैं? तो इस पे हम थोड़ी सी बात पहले भी कर रहे थे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेन एनर्जी लेवल लाइक के शेल, एल शेल, एम और एन शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा क्वांटम नंबर वैल्यू यूज करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू यूज करते हैं। यानी कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? एन वैल्यू यूज करते हैं। और इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? 2n²। जब ये फार्मूला हम पुट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू के साथ, हमें उस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। के शेल के लिए देखिए n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 जब पुट करेंगे इस फार्मूला में तो हमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन के शेल में मिलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 होता है, तो एल शेल जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 होती है, तो ये मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। और एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 होती है, तो ये मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। तो किसी भी मेन एनर्जी लेवल या शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं? 2n² फार्मूला से, और n यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी जो कि हम पुट करेंगे, तो हमें उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चल जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। सब शेल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो सबसे सब शेल्स के सिंबल्स के साथ उनमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैक्सिमम उनमें आ सकते हैं उस हिसाब से हम प्लेस करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी होगा कि जितने मैक्सिमम आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही कम है तो जितने फिर उनमें आते होंगे उस तरह से उनमें फिल करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स पढ़ने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल
ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स और फील्ड in subshells or subshells are filled with electrons in increasing order of in increasing order of their energy. Okay? सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं. इसका क्या मतलब है कि पहले उस ऑर्बिटल को या उस सब शेल को फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं. अच्छा, अब एनर्जी ऑफ सब शेल्स जो है वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वैल्यू. लिहाजा हम सब शेल्स की एनर्जी को किस बेस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एन प्लस एल वैल्यू की बुनियाद पर भी हम क्या कर सकते हैं, सब शेल्स की एनर्जी के मुतालिक डिसाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं एन प्लस एल वैल्यू दो ऐसे शेल्स के लिए जिनकी डिफरेंट आती है. तो अगर दो सब शेल्स ऐसे हों जिनकी एन प्लस एल वैल्यू डिफरेंट आ रही हो, तो वो सब शेल जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कैसी आ रही हो, कम आ रही हो, लोअर आ रही हो, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी. और वो क्या किया जाएगा, पहले फिल किया जाएगा. यानी कि एन प्लस एल वैल्यू के मुताबिक जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम आ रही होगी वो सबसे लोअर एनर्जी का होगा और उसे पहले फिल किया जाएगा. जैसे कि यहाँ पर मैंने 2s और 2p को जो है उनकी एन प्लस एल वैल्यू निकाली है. अब 2s के लिए एन तो 2 है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0. तो 2 प्लस 0 कितनी आई है, एन प्लस एल वैल्यू 2. जबकि 2p के लिए एन प्लस एल वैल्यू कितनी आएगी, एन क्या हो गया 2, और p के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1. तो 2 प्लस 1 3. अब 2s के लिए एन प्लस एल वैल्यू 2 है और 2p के लिए क्या है 3 है. अब जाहिर है किसकी कम है, 2s की कम है. लिहाजा क्या होगा, हम किसको फिल करेंगे पहले, क्योंकि 2s has lower n plus l value, लिहाजा क्या होगा, it has lower energy than 2p, so it is filled first. 2s जो है वो 2p से पहले फिल होगा. बुक में यही एग्जांपल 4s और 3d के लिए दी गई है. 4s की n plus l वैल्यू 4 होगी और 3d की 5 होगी, तो 4s पहले फिल होगा 3d से. अच्छा, अगर इसके बाद अगर ऐसा हो कि एन प्लस एल वैल्यू दो सब शेल्स के केस में डिफरेंट ना आ रही हो बल्कि सेम आ रही हो, तो फिर क्या करना है. अगर ऐसा हो कि एन प्लस एल वैल्यू टू सब शेल की सेम आ जाए, टू सब शेल की क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर वो वाला सब शेल जिसकी एन वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कम होगी उसको फिल किया जाएगा पहले. तो अगर n प्लस एल वैल्यू का सम क्या आ रहा हो, बराबर आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो फिर वो सब शेल पहले फिल किया जाएगा जिसकी n वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा. फॉर एग्जांपल 4p और 3d, इन दोनों के n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं. 4p की 4 और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5. अब 3d की निकालते हैं, तो n वैल्यू तो 3 है, d के लिए l की वैल्यू सिंपल क्वांटम नंबर क्या होता है 2, तो 3 प्लस 2 5. अब इन दोनों की n प्लस एल वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई. अब क्या करें, अब 4p को पहले फिल करें या 3d को पहले फिल करें. तो अब n वैल्यू देखेंगे जब n प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाएगी. अब इसकी n वैल्यू 4 है और इसकी n वैल्यू 3 है, क्योंकि 3d की n वैल्यू जो है वो कम है, लिहाजा क्या किया जाएगा, 3d को पहले फिल किया जाएगा इसके मुकाबले में, 4p के मुकाबले में. तो 3d पहले फिल होगा और उसके बाद कौन फिल होगा, 4p फिल होगा. तो इस सारे सब पे n प्लस एल वैल्यू के एग्जैक्ट अकॉर्डिंगली एक ट्राइंगल बनती है. मैं वो बना के आपको सिखाता हूँ कि अपने एनर्जी लेवल्स को किस तरह से फिल करना है, जो कि बहुत आसान भी है और आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जी. तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है. अब ये ट्राइंगल बनाना ऐसे है, सबसे पहले एक सिंपल ट्राइंगल बना लें. इसमें सब शेल्स किस तरह से लिखने हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ. देखें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p.
सबसे पहले तो ये कीजिएगा कि ट्राइंगल बना के 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p ये कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 4s और 4p के बीच में 3d आएगा, 5s और 5p के बीच में 4d, फिर 5d, फिर 6d। तो इससे ऊपर आपने 4s और 4p के बीच में 3d, फिर ऊपर 4d, फिर ऊपर 5d और ऊपर 6d बना देना। और सबसे ऊपर वाले जो दो लाइंस हैं 6s और 6p, वहां 5d से पहले क्या आएगा, 4f आएगा, और 7s और 7p वाली लाइन में 6d से पहले क्या आएगा, 5f आएगा। अब इनको फिल किस तरह से करना है, जिगजैग मैनर में। कैसे, 1s से 2s, 2s से 2p, 2p फिल करने के बाद किसको फिल करेंगे, 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। तो बस आपने ट्राइंगल बना ली, तो उसके बाद आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ सीधा जिगजैग मूव करते जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ और फिर लेफ्ट से राइट की। तो ये इस तरह से आपने जिगजैग मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। और ये एरो आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर बीच में क्या, 4s के बाद 4p नहीं बल्कि 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, देन 7s, देन 5f, देन 6d और फिर 7p। इस तरह से हमने क्या करनी है, फिलिंग करनी है अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन टोटल ये 18 हो तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, 20 हो तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 30 तक हो तो डी तक खत्म हो जाएगी, 36 तक हो तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, फिर आगे नहीं जाना। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, हाँ, एलिमेंट के, एलिमेंट टू एलिमेंट के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहरहाल ट्राइंगल इस तरह से बनानी है और उसकी फिलिंग इस तरह से करनी है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और इसको हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वहाँ पे हम ये बना के साथ में इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। और ये जो ट्राइंगल बनी है ये n+l वैल्यू रूल और ऑफ बूक प्रिंसिपल के एग्जैक्ट अकॉर्डिंगली बनी है।